नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सीएम सम्राट चौधरी बोले स्कूल कॉलेजों में पुलिस दीदी तैनात होगी। देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार तिरंगा फहराया। इससे पहले उन्होंने परेड की सलामी ली और वंदे मातरम गाया। इसी मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने सरकार के काम और टारगेट पर बातें की। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उनका फोकस जेएनजेड पर दिखा। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में उठते सवालों के बीच उन्होंने कहा, परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो परीक्षाओं की निगरानी करेगी। साथ ही 17 अगस्त से सोमवार से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत होगी, जिसमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग हॉस्टल से जुड़ी शिकायतों का निपटारा 30 दिनों में किया जाएगा। वहीं बिहार के स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी। इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से होगी। अगली बड़ी खबर, सम्राट चौधरी का ऐलान, बिहार में 6 महीने में 10 चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। बिहार में लंबे समय से बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। गांधी मैदान से सीएम सम्राट चौधरी ने अगले 6 महीने में 10 चीनी मिलों को फिर से चालू करने की बात कही है। इस फैसले से गन्ना किसानों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि विक्रमशिला सेतु की रिपेयरिंग छठ तक टालने की मांग। सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विक्रमशिला सेतु के मरम्मत कार्य को पर्व त्योहारों और गंगा का जल स्तर कम होने के बाद शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कार्य शुरू होने से लाखों लोगों को आवागमन में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर, गांवों में नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या जल्द दूर होने वाली है। भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण में बीएसएनएल मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों के गांवों तक मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करेगा। 400 से अधिक नए बीटीएस लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अगली बड़ी खबर, बिजली बिल की गड़बड़ियों से मिलेगी राहत। भागलपुर में 17 अगस्त से बिजली बिल सुधार कैंप लगेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को गलत बिलों से राहत मिलेगी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित ये कैंप 6 दिनों तक डिजिटल व वेब डिजिटल कार्यालयों में चलेंगे। अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के 30,000 भूमिहीन परिवारों को सरकार का बड़ा तोहफा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार सरकार 30,000 भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए 3-3 डिसमिल जमीन देगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 15 अगस्त को जिलों में विशेष शिविर लगाकर बंदोबस्ती प्रमाण पत्र वितरण किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन पेंशन के लिए 1127 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि जून से अगस्त तक के भुगतान के लिए है, जिसमें अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आज बिहार आएंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार को बिहार आएंगे। दोपहर 12 बजे पटना एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली का दौरा करेंगे। इसी दौरान वे जिला निर्वाचन तंत्र के साथ संवाद कर निर्वाचन साक्षरता, डिजिटल सहभागिता, लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देंगे। सोमवार को नालंदा, विवि और सुषमा स्वराज सभागार में 500 बीएलओ से बात करेंगे। अगली बड़ी खबर, फार्मर रजिस्ट्री में बेगूसराय बना बिहार में टॉप जिला। कलेक्टर स्थित कारगिल विजय भवन में शुक्रवार को डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि किसान रजिस्ट्री में बेगूसराय ने पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर में बेगूसराय को 1,50,000 की नगद राशि व प्रशिक्षित प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। डीएम ने बताया कि पारिवारिक एवं आपसी भूमि विवादों के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष कार्य योजना लागू की। 16 फरवरी से शुरू की गई इस विशेष पहल के तहत अब तक 535 बंटवारे मामलों का निपटारा किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर है,
इंजीनियर के ठिकानों पर निगरानी टीम का छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी ब्यूरो ने पंत निर्माण विभाग के खगड़िया प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। शुक्रवार को पटना, बिहार शरीफ और खगड़िया में हुई तलाशी के दौरान करीब 3 करोड़ 16 लाख रुपए की 17 जमीनें और मकान से संबंधित जानकारी सामने आई है। अगली बड़ी खबर, समय सीमा में स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश। बिहार के ग्रामीण इलाकों में 1 करोड़ 30 लाख उपभोक्ताओं के परिसरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे। इस संबंध में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की अंडर सेक्रेटरी अंकिता वासुदेव ने मुख्य सचिवों और ऊर्जा विभागों को पत्र लिखा है। राज्य सरकार को उपभोक्ताओं के परिसरों में तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, बिहार के विद्यालयों में एंटी रैगिंग और एंटी बुलिंग सेल प्रभावी होगी। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग और एंटी बुलिंग सेल प्रभावी बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल और हर कैंपस में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोलने को कहा है। अगली बड़ी खबर, बिहार में अगले 7 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिरने की आशंका है। साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं पटना समेत बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित दक्षिण मध्य हिस्सों में 16 से 20 अगस्त के बीच बारिश का दौर जारी रह सकता है। अगली बड़ी खबर, बिहार में जमीन मालिकों को राहत। अब अतिक्रमण के नाम पर नहीं चलेगी मनमानी। रैयती जमीनों को सरकारी बताकर भूधारकों को अतिक्रमण के मुकदमे को फंसाने पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाए हैं। न्यायाधीश राजकुमार की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण की शिकायत मिलते ही कलेक्टर या अंचल अधिकारी बिना राजस्व अभिलेखों की गहन जाँच किए संबंधित भूधारक को नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, 60 लाख किसानों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने की तैयारी। किसानों को तकनीकी से जोड़ने के लिए डिजिटल व्यवस्था का भी विस्तार किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक 60 लाख से अधिक किसानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है। बिहार में सरकार स्तर पर मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था को भी उल्लेख किया है। इससे किसानों को बारिश, गर्मी और धूप जैसी मौसम संबंधित जानकारी समय पर मिलने में मदद मिलेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में 6 और नए एयरपोर्ट बनाने की योजना बना ली गई है। सरकार ने राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6 और एयरपोर्ट विकसित करने की योजनाएं बताई हैं। प्रस्तावित स्थानों में मुजफ्फरनगर, सहरसा, बेगूसराय, वीरपुर, रक्सौल और भागलपुर समेत अन्य क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। सरकार का कहना है कि जिलों में बेहतर हवाई संपर्क के साथ आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की स्थायी व्यवस्था विकसित करने पर भी काम होगा। अगली बड़ी खबर, पटना IGIMS के पास फायरिंग, दवा दुकान में घुसकर मारपीट की गई। पटना के IGIMS अस्पताल के पास शुक्रवार को फायरिंग हुई। दवा दुकान में घुसकर 5 से 7 बदमाशों ने पहले मारपीट की, फिर गोलियां चलाई। IGIMS के गेट नंबर 3 पर स्थित न्यू अंशिका मेडिको को टारगेट कर फायरिंग हुई। दुकानों में मौजूद कर्मियों को पहले बदमाशों ने धमकी दी, फिर गोली चलाना शुरू कर दी। अगली बड़ी खबर, पटना में ज्वेलरी शॉप ओनर को बदमाशों ने मारी गोली। पटना के ककड़बाग इलाके में देर रात अलंकार ज्वेलर्स के ओनर दीपक कुमार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना में दीपक के पेट में गोली लगी, उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने बिहार में निवेश के नाम पर बड़ा खेल होने का आरोप लगाया है। कहा है कि बिहार सरकार ने औद्योगिक समूह के साथ 51,500 करोड़ के निवेश का MOU किया है। इसमें सबसे बड़ा दावा एक नई कंपनी ने किया है। ये कंपनी परमाणु क्षेत्र में 22,500 करोड़ का निवेश करेगी। पर हैरानी की बात यह है कि इस कंपनी की कुल संपत्ति सिर्फ 11 लाख रुपए है। कंपनी 5 महीने पहले ही बनी है, तो इतना बड़ा इन्वेस्ट ये कहां से करेगी। अगली बड़ी खबर,
बिहार में होगी 13,000 पंचायतें और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती। जन सुराज मजबूती से पंचायत चुनाव लड़ेगा, हमारा लक्ष्य हर जिला में जन सुराज का अध्यक्ष बनाना है। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने ये घोषणा कर पंचायत चुनाव में बीजेपी और आरजेडी को नई चुनौती दे दी है। बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं, बड़ी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं की मदद से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ती हैं। अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में 500 से 5,000 तक नाबालिगों का सौदा हो रहा है। मुजफ्फरपुर में ब्यूटी और मसाज पार्लर की आड़ में कथित देह व्यापार का नेटवर्क पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को जांच बढ़ा दी है। पुलिस के अनुसार नाबालिगों को काम दिलाने के नाम पर फंसाकर कथित रूप से देह व्यापार में धकेलने वाले नेटवर्क की कड़ियां शहर के अलग अलग पार्लरों से जुड़ी मिली है। अगली बड़ी खबर, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को नोटिस। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणियों का मामला अब विशेषाधिकार समिति तक पहुंच गया है। बीजेपी सांसद और लोकसभा की प्रोक्लेनेंस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने 29 जुलाई को राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन को नोटिस देकर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगली बड़ी खबर, समस्तीपुर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग। समस्तीपुर में शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस में आग लग गई। सूचना मिलते ही डायल 112 स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 2 बड़ी और 1 छोटी गाड़ी ने काबू पा लिया। अगली बड़ी खबर, आरा में प्रभारी मंत्री अरुण प्रसाद कुमार ने फहराया तिरंगा। देश में कल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आजादी के इस राष्ट्रीय पर्व पर भोजपुर में भी जगह जगह शान से तिरंगा फहराया गया। आरा के ऐतिहासिक रमना मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री अरुण कुमार प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अगली बड़ी खबर, लीज वाली प्रॉपर्टी की जानकारी निगम को नहीं। नगर निगम की बोर्ड बैठक में शुक्रवार को 5 में से 4 एजेंटों पर मोहर लगी। एक एजेंटे को लेकर मामला फंस गया। शहर में पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की संपत्ति पूरी तरह से नगर निगम के अधीन है, लेकिन शहर के किसी हिस्से में कितनी लीज प्रॉपर्टी है, इसकी पूरी जानकारी नगर निगम को नहीं है। बोर्ड बैठक में लीज पर आवंटित ऐसी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन आधी अधूरी जानकारी को लेकर इस एजेंटे पर बहस शुरू हो गई है। अगली बड़ी खबर, बक्सर में सड़क पर दिखा एयर इंडिया का विमान। बक्सर में शनिवार को एक ट्रेलर के ऊपर एयर इंडिया का विमान लदा हुआ दिखाई दिया। प्लेन बक्सर पटना NH 922 होते हुए लखनऊ जा रहा था। इसी दौरान बक्सर में कुछ देर के लिए रुका तो सड़क से गुजर रहे राहगीरों भी अपनी गाड़ियां रोककर प्लेन देखने लगे। देखते ही देखते टोल प्लाजा के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। अगली बड़ी खबर, समस्तीपुर पटेल मैदान में दामोदर राउत ने फहराया तिरंगा। समस्तीपुर के पटेल मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया और जिले में प्रभारी मंत्री दामोदर राउत ने तिरंगा फहराया। उन्होंने खुली जीप में परेड का निरीक्षण किया, जवानों के कदम ताल करते हुए मार्च पास्ट किया और प्रभारी मंत्री को सलामी दी। अगली बड़ी खबर, बेगूसराय श्रावणी मेला के लिए चलेगी 5 जोड़ी ट्रेन। श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा को मद्देनजर रेलवे द्वारा कई मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वासुकीनाथ से पटना, गोरखपुर, असनासोल से गोरखपुर, मधुपुर से नरकटियागंज के मध्य श्रावणी मेला स्पेशल का परिचालन किया जाएगा। अगली बड़ी पर आजादी के लिए नालंदा में 11 सपूतों की कुर्बानी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नालंदा जिले के हिसला के वीर सपूतों का बलिदान सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 1942 के भारत जोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति के दौरान देश को अंग्रेजी हुकूमत के बेड़ियों से आजाद कराने के लिए हिलसा के नौजवानों ने जो अदम्य साहस दिखाया, वह आज भी लोगों की रगों में देशभक्ति का जोश भर देता है। अगली बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेजों में फर्जीवाड़ा का धंधा सामने आया। मेडिकल कॉलेजों के छात्र अब सिर्फ मेडिकल प्रवेश परीक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे राज्य और केंद्र स्तर की दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सोल्वर और सेंटर बन रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में इसका खुलासा है। PMCH और NCMH पावपुरी और बेतिया मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र एक संगठित सिंडिकेट चला रहा था। अगली बड़ी खबर, सहरसा ROB के निर्माण में बेघर होने का संकट।
सहरसा शहर में धर्मशाला रोड पर रेलवे और ब्रिज निर्माण के कारण एक मध्य वर्गीय परिवार के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। परिवार ने जिलाधिकारी से अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की अनुमति मांगी है। घर में बेटी की शादी तय होने और एक भाई के गंभीर रूप से बीमार होने के कारण परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अगली बड़ी खबर, सिवान में 10 टीबी मरीजों को मिला फूड बास्केट। सिवान में टीबी मरीजों के उपचार के साथ उन्हें बेहतर पोषण उपलब्ध कराने की दिशा में सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्वास्थ्य विभाग की पहल जारी है। इसी क्रम में लायंस क्लब के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में लायंस क्लब के सदस्यों एवं लियो क्लब की सहभागिता से 10 टीबी मरीजों को अगले 6 माह तक पोषण सहायता के लिए गोद लिया गया। बहुत ही अच्छी पहल है ये। अगली बड़ी खबर, खड़गे के कार्यक्रम स्थल को गंगा जल से धोने का विरोध। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम स्थल को कथित तौर पर गंगा जल से धोने की घटना के विरोध में शुक्रवार को दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी और तत्वाधान में पैदल मार्च निकाला। जिला अध्यक्ष जमाल हसन के नेतृत्व में निकाला मार्च जिला कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर लहरिया सराय टावर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पहुंचा। अगली बड़ी खबर, शेखपुरा में पीएम सूर्यघर योजना में 146 आवेदन आए हैं। शेखपुरा में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और स्मार्ट मीटर के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। शुक्रवार को डीडीसी राकेश कुमार की अध्यक्षता में दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के स्थानीय विद्युत प्रमंडल में यह बैठक आयोजित हुई। जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, ग्रामीण गरीबों को बेरोजगार और उचित मजदूरी मिले। बक्सर में डुमराव प्रखंड से अंचल कार्यालय में परिसर के खेग्रामस द्वारा शुरू किया गया 24 घंटे का सामूहिक अनशन सत्याग्रह शुक्रवार को समाप्त हो गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुरू हुआ इस अनशन में महादलित, भूमिहीन, गरीब परिवारों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, छात्र और युवा शामिल हुए। अगली बड़ी खबर, पटना के नौबतपुर में 134 किलो गांजा बरामद। नौबतपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 134 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और गांजा लदे ट्रक को भी जब्त किया है। अगली बड़ी खबर, गयाजी जंक्शन पर आरपीएफ जवान ने बचाई यात्री की जान। गयाजी जंक्शन पर शुक्रवार को रेलवे सुरक्षा बल की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई से 2 यात्रियों को समय पर मेडिकल हेल्प मिली। पहली घटना में हार्ट अटैक से बेहोश हुए 45 साल के यात्री को आरपीएफ जवान ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। दूसरी घटना में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान घायल हुई एक महिला को तत्काल उपचार दिलाकर मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया। अगली बड़ी खबर, भागवत बोले आज के युवा 30 साल बाद बुजुर्ग होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि आज के युवा 30 साल बाद बुजुर्ग हो जाएंगे, इसलिए उन्हें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। भागवत ने कहा है कि युवा देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं। अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो देश को बहुत फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में समाज पर बोझ बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर, मोदी बोले दिमागी नक्सलियों को पहचाने, उन्हें अलग रहिए, समाज को भटका रहे हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से 76 मिनट की स्पीच दी। पीएम मोदी ने कहा दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे लोग हिंसा, अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन आइसोलेट करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की और देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। पीएम ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परीक्षाओं के युवाओं के लिए कई तरह की फ्री कोचिंग सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर, राहुल खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किला समारोह पर नहीं पहुंचे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल नहीं हुए। 2025 में भी दोनों ने हिस्सा नहीं लिया था। इस पर भाजपा ने कहा था कि राहुल नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक नहीं है, उनकी दिमागी सोच नक्सली जैसी है। दोस्तों ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए।